औकात का असली अर्थ, शब्द और उसकी गहराई। आम बोलचाल में जब कोई कहता है अपनी औकात में रहे, तो उसका मतलब आर्थिक हैसियत या सामाजिक स्तर से होता है। लेकिन आध्यात्मिक और वास्तविक अर्थ में औकात का अर्थ है एक इंसान की सीमा। हमारी औकात क्या है? एक सूक्ष्म वायरस हमें हफ्तों बिस्तर पर डाल सकता है। 1 मिनट ऑक्सीजन न मिले तो यह शरीर मिट्टी का ढेर है। हजारों करोड़ों का मालिक भी अंत में वही 2.5 गज जमीन या मुट्ठी भर राख का हकदार होता है। सत्य यह है, हमारी औकात उतनी ही है जितनी एक बुलबुले की पानी पर होती है। वह दिखता सुंदर है, चमकता भी है, लेकिन एक मामूली सी लहर उसे मिटा देती है। 2. घमंड का जन्म और उसका भ्रम। इंसान को घमंड, ईगो, क्यों होता है? इसके मुख्य 3 आधार हैं: पद, पैसा और रूप। पैसे का अहंकार। इंसान को लगता है कि उसकी तिजोरी में बंद कागज के टुकड़े उसे अमर बना देंगे। वह भूल जाता है कि सिकंदर जब गया था तो उसके हाथ खाली थे। वह यह दिखाने के लिए खाली हाथ गया था कि दुनिया जीतने वाला भी अंत में कुछ साथ नहीं ले जा सकता। सत्ता और पद का मद। कुर्सी पर बैठते ही इंसान भूल जाता है कि वह कुर्सी उससे पहले किसी और की थी और उसके बाद किसी और की होगी। इतिहास के पन्नों में ऐसे हजारों राजाओं के नाम धूल खा रहे हैं जिन्होंने कभी सोचा था कि उनका सूरज कभी नहीं डूबेगा। रूप और यौवन का गर्व। चेहरे की चमक और शरीर की ताकत पर घमंड करने वालों को वक्त का आईना देखना चाहिए। झुर्रियां और बुढ़ापा वह अनिवार्य सच है जिनसे कोई नहीं बच सकता। 3. घमंड कैसे तोड़ें? हृदय को छू लेने वाला मार्ग। घमंड को किसी लाठी से नहीं, बल्कि बोध, रियलाइजेशन से तोड़ा जाता है। यहाँ कुछ ऐसे विचार और तरीके हैं जो किसी भी अभिमानी व्यक्ति के अहंकार की दीवार को ढहा सकते हैं। श्मशान की यात्रा, द अल्टीमेट ग्राउंडिंग। जब भी आपको लगे कि आप ही इस दुनिया को चला रहे हैं या आप दूसरों से श्रेष्ठ हैं, तो एक बार श्मशान घाट जाकर बैठिए। वहां आपको अपने से ज्यादा अमीर, अपने से ज्यादा खूबसूरत और अपने से ज्यादा शक्तिशाली लोग राख बने मिलेंगे। वहां की खामोशी चीख चीख कर कहती है कि यहाँ हर शख्स अपनी औकात हार कर आया है। ब्रह्मांड की विशालता को निहारें। खगोल विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी, घमंड तोड़ने की सबसे बड़ी दवा है। इस अनंत ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी एक धूल के कण के बराबर है। उस कण पर एक छोटा सा देश, उस देश में एक शहर और उस शहर में एक आप। उस विशाल आकाश के नीचे अपनी स्थिति को देखें, आप एक चींटी से भी सूक्ष्म हैं। फिर किस बात का घमंड? अपनी सांसों की मोहताजी को समझें। आपका दिल आपकी इजाजत से नहीं धड़कता। आपकी सांसें आपके कहने पर नहीं चलती। जिस दिन उस अदृश्य शक्ति ने आपकी डोर खींची, आपकी सारी औकात धरी की धरी रह जाएगी। हम तो अपनी अगली सांस के लिए भी खुद पर निर्भर नहीं हैं। 4. इंसान की असलियत, मिट्टी से मिट्टी तक। एक बहुत सुंदर दार्शनिक बात है, मिट्टी का पुतला है तू, मिट्टी में मिल जाएगा। आज आप जिस मखमल पर सोते हैं, एक दिन उसी मिट्टी के नीचे सोएंगे जिससे आप आज नफरत करते हैं। अहंकार तब टूटता है जब इंसान यह समझ लेता है कि उसकी उपलब्धियां उसकी नहीं, बल्कि समय की देन है। समय बदला तो राजा रंक हो गया और रंक राजा। 5. विनम्रता ही असली महानता है। जिस वृक्ष पर फल लगे होते हैं, वह हमेशा झुका रहता है। जो सूखा होता है, वह अकड़ा रहता है और अंत में काट दिया जाता है। घमंड इंसान को अकेला कर देता है। घमंड तोड़ने का सबसे व्यावहारिक तरीका, सेवा कीजिए। जब आप किसी लाचार या बीमार की सेवा करते हैं,
तो आपको अपनी सलामती और ताकत का शुक्राना होता है, अहंकार नहीं। माफी मांगना सीखें। झुकने से कोई छोटा नहीं होता, बल्कि वह यह साबित करता है कि उसके लिए रिश्ते उसके अहंकार से बड़े हैं। अपनी मृत्यु को याद रखें। मरण स्मृति इंसान को कभी अभिमानी नहीं होने देती। 6 दिल को छू लेने वाली एक छोटी सी कहानी। एक बार एक बादशाह अपने वजीर के साथ शिकार पर गया। उसे प्यास लगी। पास ही एक झोपड़ी थी जहां एक फकीर रहता था। बादशाह ने बड़े रौब से कहा, ओ फकीर, मुझे पानी पिला, जानते नहीं मैं इस मुल्क का बादशाह हूँ। फकीर मुस्कुराया और बोला, बादशाह सलामत, एक सवाल का जवाब दें। अगर आप किसी रेगिस्तान में फंस जाएं और प्यास से आपकी जान निकल रही हो और वहां केवल एक गिलास पानी मेरे पास हो, तो आप उस एक गिलास पानी के बदले मुझे क्या देंगे? बादशाह ने कहा, मैं अपनी जान बचाने के लिए अपनी आधी सल्तनत दे दूंगा। फकीर ने फिर पूछा, और अगर उस पानी को पीने के बाद वह आपके शरीर से बाहर न निकले, पेशाब रुक जाए और आपकी जान पर बन आए, तो आप हकीम को क्या देंगे? बादशाह कर बोला, अपनी बची हुई आधी सल्तनत भी दे दूंगा। फकीर हंसा और बोला, तो बादशाह सलामत, बड़े गौरव से कह रहे हैं कि आप बादशाह हैं? आपकी कुल औकात एक गिलास पानी और एक बार के पेशाब के बराबर है, जिसके बदले आपकी पूरी सल्तनत बिक सकती है। फिर यह घमंड किस बात का? निष्कर्ष, क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे? औकात का असली पैमाना यह नहीं है कि आपके पास कितना है, बल्कि यह है कि जब आप नहीं होंगे तो दुनिया आपको किस रूप में याद करेगी। पैसा, रुतबा और ताकत तो यहीं छूट जाएंगे। साथ जाएगा तो केवल आपका स्वभाव, आपकी सादगी और आपकी इंसानियत। अपने भीतर झांक कर देखिए, वहां कोई मैं, ईगो नहीं होना चाहिए, केवल हम और प्रेम होना चाहिए। जिस दिन आप दूसरों के दुख को अपना समझने लगेंगे, आपका घमंड खुद ब खुद जलकर राख हो जाएगा। याद रखिए, ईश्वर के दरबार में औकात बैंक बैलेंस से नहीं, बल्कि आचरण के बैलेंस से तय होती है। विनम्र बनिए, क्योंकि ऊपर वाला भी उन्हीं को उठाता है जो खुद को छोटा समझते हैं।